सच कहूं, अब सजने संवरने का मन ही नहीं करता। आखिर किसके लिए सजूं? कौन देखता है मुझे? नहीं मोटा भाई, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जब आपका चश्मा ठीक हो जाएगा तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। अरे ये कौन लाया? डैडी? नहीं, मैं लाया। आप लाया? आपके पास पैसे कहाँ से आ गए भाई? वो जूतों के लिए पैसे दिए थे ना। हाँ? ये तो अभी 1-2 महीने चल जाएंगे। दादी का लेटर पढ़ना है ना, पढ़िए पढ़िए, शर्माइए मत। तुमसे दूर रहकर लगता है जैसे मैं किसी ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, न कोई आवाज, न आपकी बाहों का तकिया, नहीं नींद, सिर्फ इंतजार। नालायक, झूठ बोलेगा मुझसे? हाँ, बेईमानी करेगा मेरे साथ? एक चांटा लगाऊंगी ना, ठीक हो जाएगा तू। ये सीखा अपने बड़ों से, आगे से सके ना टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। क्या हुआ बहू? आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आपकी वजह से पहले ही बिगड़ चुका है, अब झूठ बोलने लगा है, बेईमानी करने लगा है। आज आपके चश्मे के लिए अपने जूतों के पैसे खर्च करा है, कल आपकी किसी और जरूरत की वजह से घर का सामान बेच देगा। चल अंदर। कम ऑन ऐसे। शट अप एंड बी ओके? कह रहे। हेलो भैया, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो कुत्तों को मैं इतने शौक से लेकर आया था ना, वो आज पता नहीं कहीं भाग गए। आप बताइए मैं क्या करूं? मॉम डैड को इन्फॉर्म करूं या? इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहा है। और जाएंगे कहाँ पर वो? घूम फिर कर घर ही तो वापस लौट कर आएंगे। देखो भाई, नो अंकल, आई एम रियली स्कैर्ड। नो अंकल। सचमुच प्यार पर करता है। अंकल मैं कैसे यकीन करूं? नीली, will you be my Valentine? Come on, say yes. Come on. Come on, Lily, say yes. Come on. Say yes. Yes. ए, क्या कहा था हमने? Thank you, uncle. हैं? अरे ये क्या क्या कुछ स्पेशल हो रहा है? आज बहुत स्पेशल डे है अंकल। क्यों? आज वैलेंटाइंस डे है ना। वो क्या होता है? अरे मैं बताता हूँ आपको मोटा भाई, वैलेंटाइन डे मतलब क्या? आज के दिन हाँ। ये छोकरा लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं झूठ-मूठ का आई लव यू। क्या बोल रहे हो हेमंत? तू क्यों भड़कती है? तू मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, तो मेरी बीवी है, बीवी। Then it's okay. ऐसे ही होता है। ये तो ऐसे ही। आज जान बची तो लंका ढाए। ओहो, जान बची तो लाखों पाए कट, घर का बेदी लंका ढाए। अंकल, आज तो आपको भी आंटी को फोन अरे करना है। नहीं, हाँ बिल्कुल करना अरे चाहिए। नहीं भाई, मैं बोलूंगा क्या? हेलो। हेलो, हाँ पूजा। हाँ पूजा, पूजा 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 क्या किए जा रहे हैं? आगे भी कहिए ना। साला, एक तो ये आधे आधे कपड़े पहनकर हमारा खून गर्म करती हो, हमें इनवाइट करती हो, और फिर ये सती सावित्री होने का नाटक करती हो। हाँ, ये बुढ़िया। Hey, who the hell do you think you are calling me like this? You scoundrel! How dare you touch my daughter? क्या समझा था? ये लावारिस है, इसके आगे पीछे कोई नहीं। 2-4 दिन गाड़ी में घुमा के तो इसे अपनी मुट्ठी में कर लेगा, इसके साथ जो चाहे कर लेगा। आइंदा फिर कभी हमारे घर के नीचे मंडराते हुए देखा या पायल की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तेरी आंखें नोच लूंगी, तुझे जेल में चक्की पिसवाऊंगी। ये मेरी बेटी है। गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट, गेट लॉस्ट। अब तो हद ही हो गई है।
3 बज गए और अब तक पायल नहीं आई। इतनी देर तो कभी नहीं होती। उसका मोबाइल ट्राई किया? मोबाइल ट्राई किया, बंद है। लो, मैं आ गई। पायल, मम्मी जी आप और पायल तो मम्मी, वो क्या है किरण, वैलेंटाइंस डे के बारे में सुना तो था। इस बार बम्बई में हूं तो सोचा कि मैं भी देखाऊं कि ये होता क्या है, इसलिए पायल से कहा चलो घूम आते हैं। पायल, कम से कम तुम्हें तो वक्त का ख्याल होना चाहिए। नहीं बेटा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये तो बेचारी जिद कर रही थी कि जल्दी जाना है। मैंने ही कहा कि थोड़ी देर और एंजॉय कर लें। सुना आपने? कमाल है मामा, आपको सिर्फ अपने एंजॉयमेंट का ख्याल है और यहाँ पर हमारी नींद हराम हो गई थी। मैंने किरण से कहा भी कि जाकर सो जाए, लेकिन सोती कैसे बेचारी, माँ जुठेरी। लेकिन तुम्हारी माँ को हमारी परेशानी से क्या? हाँ, उन्हें तो बस अपने शौक पूरे करने हैं। उस दिन तो आप मुझे बड़ी नसीहत दे रही थी कि मुझे अपने घर को कंट्रोल में रखना चाहिए। आज कहाँ है आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन? अरे छोड़ो ना, तुम्हारी माँ को अपनी उम्र का ख्याल है ना इस घर की इज्जत का। स्टॉप इट नाउ, प्लीज स्टॉप इट। इनफ इज इनफ। आई दादी। ये बैठिए। दादी, मैं बहुत बुरी हूँ दादी। ना ना ना, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको हमेशा नफरत दी नहीं नहीं, और आपने हमेशा प्यार। पायल बेटा, प्यार में लेने देने का हिसाब नहीं रखा जाता है। प्यार तो बस किया जाता है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर बैठ गए सरगी खाने के लिए? मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ। हाँ जी। कि ये करवा चौथ का व्रत औरतों का व्रत है और आप हैं कि हर सुनिए साल सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप औरतें ये व्रत रखती क्यों हैं? अपने पति को 7 जन्मों तक पाने के लिए। अच्छा, और हम ये व्रत इसलिए रखते हैं कि हमें आप हर जन्म में मिलती रहें। नहीं सुनेगा, मालूम है। ये लीजिए मोटा भाई, अदरक की चाय। अरे नहीं शांति बहन, आज मेरा व्रत है। चांद देखने के बाद ही मैं कुछ पीऊंगा, खाऊंगा। अरे आज तो मेरा भी व्रत है, करवा चौथ का। हाँ मेरा भी। आपका? हाँ। आप भी मोटा भाई? भाभी के लिए? हेमंत। संजू, भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। ए, जान मत निकालो मेरी जान। चलो खाना खाते हैं। कम राहुल। पर तुमने तो कहा था बाहर जाएंगे, मैंने कुछ नहीं बनाया। नाराज मत हो, बाहर चलते हैं ना। राहुल, गेट रेडी, वी गोइंग आउट फॉर डिनर। पर दादू क्या खाएंगे? 9 बजे के बाद जब भी पापा जी आते हैं कैफे में खाकर ही आते हैं। सो गेट रेडी। ओके, लेट्स गो, कम ऑन। मोटा भाई, चांद निकल आया है। मैंने पूजा कर ली है, आप भी देख लीजिए, फिर खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं शांति बहन, वो पूजा घर पे फोन ट्राई कर रही होगी, पहले उससे बात हो जाए, खाना बाद में। हेलो 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 पूजा। पैरी पोना जी। हम दोनों का सुहाग हमेशा बना रहे। चांद देखा? हाँ देखा। आपने पानी पिया? ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे आप चांद देखिए, हम अपने चांद को देख रहे हैं। और जरा जल्दी कीजिए, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। बिना चांद देखे हम कैसे पानी पी सकते हैं? अब की बरस तो हमें हमारा चांद दिखाई नहीं। आप बातें ही करते रहेंगे क्या? हाँ, समझ लीजिए ना, मैं आपके सामने हूं। चलिए पानी पी लीजिए। ठीक है, होल्ड करना। पी लिया पानी। लो, मैंने भी पी लिया। चलिए अब कुछ खा लीजिए। ओके, ठहरो।
हाँ, कितना सारा खाना बना है, थाली भर के खाना बना हुआ है। क्या क्या बनाया है आपकी बहू ने? ये देखो भाई, इधर क्या है, ये है आलू, ये गोभी, ये मटर पनीर, ये भिंडी, और ये दही का रायता, मोतीचूर के लड्डू, गर्मा गर्म जलेबी, पूड़ी भी है। और ये मैं पूड़ी तोड़ के बस एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला हूं। क्या बढ़िया, बढ़िया खाना बना है। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे। देखिए, एग्रीमेंट के हिसाब से यस कम इन। एक्सक्यूज मी सर, जी आपकी मदर आई है, उन्हें यहाँ भेज दो। नहीं, उन्हें चाय पिलाइए, मैं आता हूँ। हेलो किरण, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि घर के झगड़ों को यहाँ ऑफिस में मत घसीटो, घर के झगड़ों को ऑफिस में लेकर मत आओ। और वही हुआ। ये मम्मा यहाँ पे क्या कर रही हैं? तंग आ गया हूँ मैं इस सबसे। मैं मामा से बात करता हूँ। हाँ, पता है, माँ बेटे में खूब खिचड़ी पक रही होगी। हाँ। जी भर के बुराई कर रही होंगी। किरण, हाँ? मैं वहां बुराई करने नहीं गई थी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। आखिर चाहती क्या है आप? क्यों मेरे घर की सुख शांति भंग करने की कोशिश कर रही है? यही बात मैं पूछने आया हूँ। सारा काम काज छोड़कर अगर आपके मन में कोई बात नहीं थी तो मेरे घर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कुछ जवाब दीजिए। बोलती क्यों नहीं आप? मेरी ममता खींच के ले गई थी मुझे वहां। ये बादाम का हलवा तुम्हें बचपन से ही पसंद है। तुम्हारे हर जन्मदिन पर इसी से मुंह मीठा कराती आई हूं। और आज तुम्हारा जन्मदिन है। सुबह उठकर हलवा बनाया, पर तुम जल्दी ऑफिस निकल गए। दिल नहीं माना तो पीछे पीछे। मुझे क्या पता था मेरी ममता ही मेरा जुर्म बन जाएगी। आप यही जताना चाहती हैं ना कि इनका बर्थडे सिर्फ आपको ही याद है? अरे इन्हें सरप्राइज देने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, पर आपने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। रुला दिया ना बेचारी को। अब तो खुश है ना आप? तुम्हें इसका रोना तो नजर आ गया, अपनी माँ के आंसू नहीं। उसकी ममता, उसका प्यार तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया? हाँ, छोड़ो, तुमसे तो ये सवाल करना ही फिजूल है, क्योंकि तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं तुम्हारी माँ हूं। हेलो भाभी, करण बोल रहा हूँ। हाँ करण बोलो। रोहित भैया हैं? हाँ 1 मिनट, करण का फोन है। हाँ बोल करण, क्या बात है? बात क्या होगी भैया, बस यही बात याद दिलाने के लिए फोन किया था कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब मॉम और डैड के स्वागत की बारी हमारी है। करण, तुम मुझे क्या याद दिला रहा है? इसी बात को लेकर मेरे घर हर रोज महाभारत हो रही है। हेलो हेलो पूजा। आप? पेरिपोना जी, कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद फोन किया। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बीच में 2-3 दिन खराब रही, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। पता है क्यों बीमार हुए होंगे? कुछ ठंडा जरूर पिया होगा, बद परहेजी की होगी, दवाई नहीं ली होगी। कितनी बार कहा है? अरे बोलती चली जाओगी या हमें भी कुछ बोलने दोगी? सुनो 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 सुनो।
परसों क्या है? शादी की सालगिरह। हाँ, हमारी शादी की सालगिरह। तो मिलना नहीं चाहोगी? बेटे ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। देखो, कल मैं यहां से निकल रहा हूं और तुम वहां से। 4-5 मिनट के फर्क से हम दोनों की ट्रेनें जो हैं वो विजयनगर स्टेशन क्रॉस करेंगी। जिसकी ट्रेन पहले पहुंचे वो प्लेटफॉर्म पर उतरकर दूसरे का इंतजार करे। मगर? हाँ, अगर मगर कुछ नहीं, बस हम परसों मिल रहे हैं, बस हमारा इंतजार करना। ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। दादू, आपको एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटे। आप यहाँ फिर कभी मत आना। ये क्या है? आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। You are the world's greatest grandma. Thank you, बेटा। थैंक यू थैंक यू। अरे बस करो भैया, बस बस बस। अच्छा हेमंत भाई, चलें। आप ना होते तो हमारी तन्हाई का क्या होता। बहुत मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे क्या मोटा भाई, आप भी उल्टा उल्टा बोलते हैं। आपको पता नहीं आपने हमको क्या दिया है। मोटा भाई मिल गया। मोटा भाई का मतलब जानते हैं? छत मिल गई। छत का मतलब वही समझता है जिसके सर पे छत ना हो।